केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी जनजागरण अभियान का आगाज हो चुका है। 29 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत अन्य नेता पूरे राज्य का दौरा कर लोगों को केंद्र सरकार की विफलता, कांग्रेस के योगदान से रूबरू कराएंगे। एचईसी स्थित नेहरू पार्क में पंडित नेहरू की प्रतिमा में माल्यार्पण कर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने जन जागरण रथ को रवाना किया। मौके पर मंत्री रामेश्वर उरांव और बादल पत्रलेख भी मौजूद रहे। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का जन जागरण अभियान शुरू हो चुका है। राजधानी रांची में एचईसी स्थित नेहरू पार्क से प्रदेश कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम के दौरान पंडित नेहरू की जयंती भी मनाई गई। कांग्रेस नेताओं ने पंडित नेहरू की प्रतिमा में माल्यार्पण किया। जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस पूरे राज्य में नुक्कड़ सभा, पदयात्रा जैसे कार्यक्रम के जरिए जन जागरण करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि यह अभियान लोगों को बताएगा कि कैसे मोदी सरकार लोगों को लूट रही है, किस तरह से पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए लोक उपक्रम को बेचा जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के जन जागरण रथ को भी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। के बाद पूरे राज्य में दौरा करेंगे, क्योंकि जो भगवान बिरसा मुंडा ने देश को आजादी दिलाई है, जो प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी, उस सोच को कहीं न कहीं ध्वस्त करने की साजिश चल रही है। उन तमाम साजिश को बेनकाब करना है। और जो ये एचईसी का इलाका है, जो बोकारो स्टील प्लांट है, जो उन्होंने सार्वजनिक उपक्रम खड़े किए थे, उन सबको ध्वस्त करने की और बेचे जाने की साजिश रची जा रही है या बेची जा रही है। जो लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में अपशब्द कहते हैं, उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि उन्हीं के बनाए गए उपक्रम को बेच करके आप आज देश चलाने की बात कर रहे हैं। नेहरू पार्क में भारी बारिश के बीच शुरू हुए जन जागरण अभियान के दौरान कांग्रेस ने पंडित नेहरू की जयंती पर बच्चों के बीच पुस्तक का वितरण किया। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने पंडित नेहरू के देश के प्रति योगदान को याद करते हुए कहा कि देश की जनता मोदी सरकार से त्रस्त है और इसलिए कांग्रेस जन जागरण के जरिए जनता को केंद्र की हकीकत बताएगी। वर्तमान सरकार ने जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी जो बढ़ा दिया गया है, उसी को लेकर हम हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार पूरे झारखंड राज्य में आज हम लोग शुरुआत किए हैं। जन जागरण यात्रा जो है, ये हम गांव में जाकर, शहरों में जाकर, गलियों में जाकर जो है, जो अब वर्तमान सरकार है, उनके जो आने के पश्चात जो नाकामी उनकी है, और जहां पर यहाँ के हजारों नहीं लाखों बेरोजगार लोग हो गए हैं। पूरे देश में कांग्रेस के इस जन जागरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अगले 14 दिनों तक कांग्रेस गांव-गांव जाकर जन जागरण करेगी। इस कार्यक्रम को कांग्रेस के लिए काफी अहम माना जा रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन राजा के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और सीधा रुक करेंगे, सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। विपिन, कांग्रेस के जन जागरण अभियान शुरू हो चुका है, आज से इसका आगाज हो गया है। केंद्र सरकार की विफलताओं को गिराने का काम करेगा ये। देखिए, कांग्रेस के इस देशव्यापी जन जागरण अभियान की शुरुआत आज पूरे देश में हुई है। इसी कड़ी में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में भी राजधानी रांची के नेहरू पार्क से कांग्रेस का ये जन जागरण अभियान शुरू हुआ है, जो कि 29 नवंबर तक चलेगा। और इस दौरान कांग्रेस जो है केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे राज्य में एक मुहिम चलाएगी और बताएगी कि किस तरह से, जो चाहे वो महंगाई की बात करे, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की बात करे, या फिर किसानों के मुद्दे पे बात करे, सभी मुद्दों पर चाहे वो नुक्कड़ सभा हो या फिर पदयात्रा के जरिए गांव-गांव जाकर कांग्रेस के जो लोग हैं वो जनता को जन जागरूक करेंगे। और इसी कड़ी में नेहरू पार्क में आयोजित आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जन जागरण अभियान के लिए जो बस है उसको रवाना किया, जन जागरण रथ को रवाना किया। और जिस तरह से बात की जाए तो पूरे कार्यक्रम के दौरान केंद्र के प्रति कांग्रेस ने भरपूर अपनी भड़ास निकाली। इससे पूर्व आज, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती से कांग्रेस ने इस अभियान की शुरुआत करी है, तो इसी कड़ी में नेहरू पार्क में पंडित नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। साथ ही साथ बच्चों के बीच पुस्तक का वितरण भी किया गया। और जिस तरह से बात की जाए तो आज के इस जन जागरण अभियान के लिए सभी प्रखंडों में आज पदयात्रा हुई। खुद प्रदेश अध्यक्ष
राजेश ठाकुर सुबह में किशोरगंज में जो पदयात्रा हुई थी उसमें उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा शाम में नामकुम के पास पदयात्रा में प्रदेश अध्यक्ष साहब शामिल हुए थे। आज से शुरू हुए इस जन जागरण अभियान के इस दौर में कल कांग्रेस का जन जागरण जो है खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू में होगी। इसके बाद चाईबासा होते हुए सरायकेला खरसावां जमशेदपुर का दौरा करते हुए पूरे राज्य के भ्रमण में प्रदेश अध्यक्ष निकल चुके हैं। और इस कार्यक्रम के जरिए केंद्र सरकार की जहां कांग्रेस विफलता गिनाएगी, वहीं दूसरी ओर देश को कांग्रेस ने क्या दिया है अपने शासनकाल में, इसका उल्लेख भी करेगा। और जिस तरह से कार्यक्रम स्थल से कांग्रेस ने ये कहा कि पंडित नेहरू ने जो संपत्ति देश के लिए बनाई थी आज उसे केंद्र की सरकार बेच रही है, तो ये अपने आप में ये दिखाने को काफी है कि पूरे देश में ये जो कांग्रेस का अभियान चल रहा है, इसके जरिए कांग्रेस जो है एक बार फिर से अपनी जनाधार को बढ़ाने की कवायद में जुट गई है। शुक्रिया आपका विभिन्न तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस का ये देशव्यापी जन जागरण अभियान की शुरुआत आज से हो चुकी है और आज रथ को